और चलिए अब कोरोना संकट के बीच भारत के लिए जो राहत की खबर आई है उसकी बात करते हैं। राहत की खबर ये कि देश में कोरोना के केस कुछ कम होने लगे हैं। करीब 85% लोग होम आइसोलेशन में ही रहकर ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन कई केस ऐसे भी आए हैं जब कोई शख्स कोरोना से रिकवर तो हो गया, उसके बाद में उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे कहते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें रिकवर होने के बाद भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समय रहते जरूरी कदम उठा लेने चाहिए ताकि कोरोना का खतरा दोबारा परेशान न करे। देश को मिल रही है अच्छी खबर, लेकिन कोरोना से नहीं होना बेफिक्र। रिकवर हुए तो क्या ना करे इग्नोर, किस पर दें सबसे ज्यादा जोर। वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या जरूरी, आज एक्सपर्ट देंगे जानकारी पूरी। किन किन बातों का रखे ध्यान, कोरोना फिर ना करे परेशान। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाई रिकवरी रेट ने लोगों के बीच उम्मीद जगाई है कि भारत अब कोरोना से जंग जरूर जीत जाएगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। क्योंकि लंबे वक्त बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोरोना के पॉजिटिव केस कम आए और कोरोना के मरीज ठीक ज्यादा हुए हैं। इतना ही नहीं, कुल कोरोना संक्रमित लोगों में से करीब 85% लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं। इस बीच कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को कोरोना संक्रमण के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिलती है। ऐसे में खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि तब कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट के बाद खुद को सुरक्षित समझने लगता है, लेकिन ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, या नाक में सूंघ नहीं आ रही है, या मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, या बहुत थकावट है, तो ये सारे सिम्टम कोविड के हैं। अगर आपकी कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव हो, मतलब आप कोविड से शिकार हों लेकिन रिपोर्ट आपकी कोविड नेगेटिव बता रही है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप दोबारा रिपीट टेस्ट कराएं और साथ में अपने छाती का HRCT जरूर कराएं, छाती का चेस्ट स्कैन जरूर कराएं। वाकई ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टेस्ट दोबारा कराया जाए, लेकिन सबसे अहम यह है कि इन दिनों कई ऐसे केस भी आए हैं जिसमें रिकवर होने के बाद भी रोगियों में लंबे समय तक दिक्कत देखी जा रही है। इनमें कोरोना से लंबे वक्त तक बीमार रहने वाले ऐसे मरीज किसी पुरानी बीमारी का शिकार हो सकते हैं या कमजोर इम्यूनिटी के चलते भी उन्हें खास देखरेख की जरूरत पड़ सकती है। रिकवर हुए मरीजों पर कई ऐसे शोध चल रहे हैं जिनसे संकेत मिला है कि गंभीर संक्रमण से लड़ने वाले रोगियों की कार्डियक हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बड़ा खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों को अब न सिर्फ फॉलोअप स्क्रीनिंग या टेस्ट कराने की जरूरत है, बल्कि हर एक वार्निंग साइन और लक्षण को पहचानने की भी जरूरत है। अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, आपके सिम्टम्स हैं खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग है, लेकिन आपकी छाती का CT स्कैन है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, उसका स्कोर 0 आ रहा है, उसमें कोई निमोनिया नहीं है, तो हो सकता है आप किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हों, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, पेट में इन्फेक्शन है, कोलिसिस्टाइटिस है, या यूरिन में इन्फेक्शन है, कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या किडनी में कोई इन्फेक्शन है। तो इस तरह के इन्फेक्शन के लिए फिर हमें दूसरे टेस्ट कराने पड़ते हैं। आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड को एक सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसी मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 4 हफ्ते तक मरीज को बीमारी के लक्षण महसूस हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 कोरोना मरीज लंबे वक्त तक कोरोना के लक्षण महसूस कर सकता है। इसलिए कोरोना से रिकवर हो चुके किसी पेशेंट को ये समझने की जरूरत है कि रिकवर होने के बाद उसमें किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। मसलन लगातार खांसी आना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ब्रेन फॉग जैसी दिक्कत हो सकती है। यानी इस तरह की दिक्कतें अगर महसूस हों तो इन्हें कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड-19 से अलग कुछ मरीजों में ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बॉडी के खराब फंक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। हालांकि डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। डायबिटीज पेशेंट को कितना खतरा? डायबिटीज पेशेंट के लिए कोरोना को बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस पैंक्रियाज जैसे शरीर के प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।
और इंसुलिन रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए बीमारी से जूझ रहे लोगों को ब्लड शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए। साथ ही कुछ खास लक्षणों पर गौर करना चाहिए, जिनमें ज्यादा भूख और प्यास महसूस होना, रिकवरी के बाद धुंधला दिखाई देना, जख्म भरने में काफी वक्त लगना, बहुत ज्यादा थकान का महसूस होना, हाथ पैरों का सुन्न होना इग्नोर न करें। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की बिल्कुल वेट ना करें, आप अपना इलाज तुरंत शुरू कर दें घर पर ही। अगर आपका गला खराब है या बुखार शुरू हो गया है या भगवान ना करे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, स्पेशली ऐसे लोग जो बहुत मोटे हैं या जिनको डायबिटीज है अनकंट्रोल्ड है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिजीज है या जिनको किडनी की डिजीज है, लिवर की डिजीज है, कैंसर रह चुका है, ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के, ऑक्सीजन लेवल गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोरोना की दूसरी लहर में कई ऐसे मामले देखे जा चुके हैं जिनमें रिकवरी के बाद मरीज को ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हुई हैं। कोविड-19 कम उम्र के लोगों में भी दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में लोगों को सांस की दिक्कत, छाती में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट की शिकायत हो सकती है। रिकवरी के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, रिकवर होने के बाद कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा गया है। इसके भी कुछ खास लक्षण होते हैं, जिसमें मूड डिसऑर्डर, ब्रेन फॉग, मेमोरी लॉस, स्ट्रेस या एंजाइटी, क्रोनिक इंसोमेनिया या सहारे के बिना कोई काम करने में मुश्किल होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रिकवरी के बाद किडनी डिजीज, रिकवरी के बाद किडनी से जुड़ी दिक्कतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल डॉक्टर्स कहते हैं कि रिकवरी के बाद किसी मरीज के पैर या टखने में सूजन आ रही है तो ये खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा पेशाब आना या उसका रंग बदलना भी सामान्य बात नहीं है। अचानक से वजन बढ़ना, खराब डाइजेशन या भूख न लगना भी किडनी में दिक्कत होने का इशारा है। इसमें ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का ऊपर जाना भी सही नहीं माना जाता। ऐसे में कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद बेफिक्र हो जाना घातक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोरोना से रिकवर हो भी जाएं तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, ताकि कोरोना की वजह से नई परेशानी से जूझना न पड़े और कोरोना का खतरा फिर परेशान न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।